नीति बनेगी, काम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निकाले गए कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा से नौकरी से निकाले गए मजदूरों ने अपनी बहाली व अन्य मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय कसुमटी शिमला के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने इन कर्मचारियों के आंदोलन को सीटू राज्य कमेटी की ओर से पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन पूरे प्रदेश के मजदूरों को लामबंद करके इन मजदूरों की बहाली की लड़ाई को तेज करेगा। इस आंदोलन के तहत जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर मजदूरों की लामबंदी होगी। उन्होंने मेड्सॉन फाउंडेशन कंपनी प्रबंधन को चेताया है कि वो मजदूरों की सेवाओं को यथायथ जारी रखे, अन्यथा उनके खिलाफ प्रदेश व्यापी मोर्चाबंदी होगी। 108 और 102 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संयोजक मनोहर लाल व सह संयोजक प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया है कई वर्षों से कार्यरत 200 से ज्यादा ड्राइवर, EMT व कैप्टन सहित एम्बुलेंस कर्मियों को बेवजह गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कंपनी भी पूर्व कंपनी जीवी के नक्शे कदमों पर आगे बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट बदलने पर सैकड़ों मजदूरों की छांटनी कर दी गई है और उनकी जगह भाई भतीजावाद व सिफारिश के आधार पर नई नियुक्तियाँ कर दी गई है। मैं जी मनोहर लाल 108 में 8 सालों से काम कर रहा हूँ। आज आप यहाँ हेड ऑफिस के बाहर बैठे हैं, किस बात को? ये जी हमें जो नौकरी से निकाला गया हुआ है एकदम, इसके लिए हम सारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमें हमारे जो 200 के कर्मचारी निकाले गए हुए हैं उनको एज इट इज बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जैसे थे वैसे ही रखने की मांग कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग आपने बात की थी ब्लॉक से या? सर एक बार नहीं, हमने कम से कम भी 300-400 बार बात करी, कभी हमने अल्टीमेटम दिया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अब हम परमानेंट, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम सारे कर्मचारी यहीं डटे रहेंगे। बिल्कुल जी, हम मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ भी ऐसा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। जी बिल्कुल, सरकार हमारे साथ नहीं है, ना ही MD NHM है, कोई भी हमारा मतलब जो भी राजतंत्र है वो हमारे साथ नहीं है। आने वाले टाइम में अगली क्या रणनीति? अगली रणनीति सर हमारी ये है, हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, जो हमारे कर्मचारी नहीं रखे गए, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, धरना करते रहेंगे। टोटल कितने कर्मचारी आप इसमें 108 में, कितने रखे गए कितने नहीं? हम टोटल लगभग 1200 कर्मचारी है जो पहले थे, उसमें से 300 के करीब हम बाहर निकाल दिए गए हुए हैं। तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यहीं धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कंपनी ने कोई वजह बताई है? जी नहीं, कोई वजह नहीं है। हमें कुछ नहीं बताया गया है कि किस वजह से निकल। जो भी सीनियर एम्प्लॉइज है, जिसको 11-11, 12-12 साल हो गए काम करते हुए, उनको सबको, लगभग सबको उन्होंने छटनी कर दी हुई, बाहर निकाल दिए हुए है। सबसे पहले तो हमारा यही रास्ता है कि हम धरना प्रदर्शन है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम रोड पे उतर के चक्का जाम भी कर सकते हैं, सारी एम्बुलेंसें खड़ी भी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री कमल गौतम ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि लव जिहाद और अवैध रूप से रह रहे प्रवासी लोगों के प्रति जिला प्रशासन को गंभीर होना चाहिए और इस तरह के लोगों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी लोगों के प्रति सरकार व जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। हिमाचल में बाहरी राज्य से एक विशेष समुदाय के लोग बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं, जो कि शांत प्रदेश को अशांत करने का काम करते हैं। मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री कमल गौतम ने यह शब्द कहे। उन्होंने कहा कि वह मंडी प्रवास पर आए तो उन्होंने पाया कि गांव में फेरी वाले बिना किसी पहचान के अपना सामान बेच रहे हैं। यह लोग बिना टैक्स का सामान लाकर गांव में सस्ती दर पर बेच रहे हैं, जिससे सरकार को भी सीधा चूना लग रहा है। हिंदू जागरण मंच हिमाचल प्रदेश बड़े लंबे समय से कुछ विषयों को लेकर के
अपने समाज और सरकार के समक्ष आता रहा है और आज हिंदू जागरण मंच का महामंत्री होने के नाते मेरा मंडी का प्रवास है और इस प्रवास पर हमने यहाँ की जो टीम है उसके साथ हमारा बैठना हुआ और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियाँ आज हिंदू समाज के सामने, उन सारे विषयों के ऊपर आज हमारी यहाँ की मंडी की टीम ने चर्चा की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ चुनौती आ रही है वो ये है कि यहाँ जो बाहरी फेरी वाले लोग हैं, बिना पंजीकरण के आप गाहे बगाहे आसपास के गाँवों में देख सकते हैं। उन लोगों का ना तो कहीं कोई वेरिफिकेशन होता है, ना पुलिस के पास किसी भी प्रकार का कोई पंजीकरण होता है। तो इस प्रकार के जो संदिग्ध लोग हैं, जो फेरियां लगाने का काम यहाँ इस क्षेत्र में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ के स्थानीय समाज के व्यापार के ऊपर भी चोट कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जितने भी यहाँ फेरी लगाने के लिए आते हैं वो बाहर से बिना टैक्स चुकाए जो है अपना माल लेकर के आते हैं और सस्ते दामों पर यहाँ गांव-गांव में जाकर के बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो यहाँ बैठा है व्यापार करने के लिए, उसके व्यापार के ऊपर एक आघात है। और दूसरा, अपने समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। और जितने भी लव जिहाद के मामले आज हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनमें अधिकांश मामलों में ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश, कश्मीर और बाहर से आने वाले मुसलमान लोग जो है यहाँ से हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ भगा करके ले जाते हैं और हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है। तो हम सरकार से इस विषय पर बार बार मांग कर रहे हैं कि एक तो यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है इस विषय को गंभीरता से ले और इस प्रकार के जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनका नियमित रूप से जो है पंजीकरण यहाँ पुलिस द्वारा किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए कि कहाँ से वो लोग आ रहे हैं और किस मंशा से इस क्षेत्र में वो घूमने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो ढीला रवैया है और ढुलमुल रवैया जो यहाँ मंडी प्रशासन का है, उसके कारण से समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। और इन सारे विषयों के ऊपर हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार लव जिहाद के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र एक कठोर कानून उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ लेके आए। बल के विधायक इंदर सिंह गांधी की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में रोगी कल्याण समिति रत्ती की बैठक आयोजित की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि लगभग 18 लाख रुपए की लागत से रत्ती अस्पताल का सौंदर्यीकरण व रखरखाव किया जाएगा। रोगी कल्याण समिति ने बैठक में अहम फैसला लेते हुए निर्णय लिया है कि जल्द ही रत्ती अस्पताल में आधुनिक टॉयलेट बनाए जाएंगे, साथ ही पार्किंग के लिए भी स्थान बनाया जाएगा। इस अवसर पर नेरचौक व्यापार मंडल ने रत्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए गीजर देने की भी बात कही। बैठक के उपरांत विधायक इंदर सिंह गांधी ने कहा कि आज रोगी कल्याण समिति रत्ती की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। आज हमने रोगी कल्याण समिति की बैठक जो रत्ती हॉस्पिटल की, उसमें सभी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वो भी आए थे। उस बैठक में मैं सबका स्वागत करता हूँ और जो निर्णय लिए गए हैं रोगी कल्याण के लिए लिए गए हैं, साथ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसमें हमने फैसले लिए कि जहाँ आम जनता की मांग है कि वहाँ कुछ कैंटीन खुली जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए या अन्य जो सुविधा रोगियों की होती है वो आज हमने सब मिली बैठ कर जो निर्णय। बाकी जो शेष बच्चा जो कार्य है, जिस तरह और बजट की व्यवस्था होगी, मैं प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा और माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी वो मेडिकल कॉलेज में बैठक करने आ रहे हैं, उनसे इस मुद्दे को उठाया जाएगा जहां अन्य चीज़ों की जरूरत है। ये मेरा कहना है। 2022 में आज हमारी आरकेएस की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग यहाँ एसडीएम ऑफिस बल में माननीय विधायक इंदर सिंह गांधी के अध्यक्षता में हुई और जिसमें जो आरकेएस कमेटी के जो निर्णय जो थे वो धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए ताकि रोगियों को अच्छे से सुविधा मिल सके। तो इसमें जैसे हमारी एक डिमांड रखी कि फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर हमारे को इस हॉस्पिटल को रन करने के लिए चाहिए, जिसमें कुछ टेस्ट होते थे लेकिन वो पुरानी मशीन थी तो हमने रिक्वेस्ट की कर से और हम भी अपने लेवल पे उसके लिए कोशिश करेंगे। और दूसरी और कुछ चीज़ें और विभिन्न विभागों और जो जैसे व्यापार मंडल उन्होंने जैसे इलेक्ट्रिक गीजर और कुर्सियाँ, जैसे विधायक जी ने कुर्सियाँ देने का हमारे को आश्वासन दिया, उसके लिए भी हम उनके धन्यवाद करते हैं।
और हम कोशिश करेंगे कि रोगी कल्याण समिति का जो बेनिफिट है गरीब से गरीब लोगों तक